Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this lecture we are going to learn all about the material balance without chemical reactions. जी हाँ दोस्तों, ये MEB का 4th चैप्टर है मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्टेप फॉर सॉल्विंग मटेरियल बैलेंस प्रॉब्लम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइव मार्क का अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, BTUP बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आप सभी को हिंदी बताने वाला हूँ, उसकी हिंदी आपको नोट करनी पड़ेगी। बट दोस्तों मैं आप सभी के लिए इस लेक्चर के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको नोट्स बनाने में इजीली होगा। तो बस आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप फॉर सॉल्विंग मटेरियल बैलेंस प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। बाकी की हिंदी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले समझना है, पढ़ना है और समझना है जो प्रॉब्लम हमें दी गई है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एज्यूम अ सुटेबल बेसिस ऑफ कैलकुलेशन such as quantity, amount or rate of the steam entering or leaving the operation of process that is provided in the statement problem। तो हमें उसके बाद क्या करना है, एक सुटेबल बेसिस कैलकुलेशन सोचनी होगी जो कि किसके ऊपर होगा, किसी क्वांटिटी और अमाउंट के ऊपर होगा। वो क्या बताता रहेगा हमें, रेट ऑफ स्टीम, जो जितनी इंटर करेगी और जितनी बाहर निकलेगी। कहाँ से दोस्तों, ऑपरेशन के अंदर। कौन सा ऑपरेशन में, जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अडॉप्ट अ वेट यूनिट सच एज अ ग्राम, किलोग्राम इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम दी रही होगी हमें, उसमें वेट दिया गया होगा, किसी भी चीज़ का वेट दिया होगा। उस वेट का क्या करना होगा दोस्तों, हमें उस वेट की यूनिट हमें ढूंढ के निकालनी होगी। अब वो यूनिट कौन सी हो सकती है, ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा था। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशन प्रोसेस वेयर इन द ऑपरेशन और ईच स्टेप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो फोर्थ स्टेप ये कह रहा है हमें क्या बनाना है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, किसके लिए, ऑपरेशन और प्रोसेस के लिए। जो ऑपरेशन प्रोसेस क्या हो रहा है मेरा, रिप्रेजेंट करेगा एक ऑपरेशन को, ऑपरेशन के हर एक स्टेप को, किस चीज़ से, हर एक स्टेप को वो रिप्रेजेंट करेगा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। आई थिंक दोस्तों आप सभी को दोबारा से मुझे समझा देना चाहिए क्या कह रहा है। एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, किसके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ऑपरेशन और प्रोसेस के लिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो ऑपरेशन का वो ब्लॉक डायग्राम क्या करेगा, ऑपरेशन के हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम है वो रिप्रेजेंट करी जाएगी इनफ्लो एंड आउटफ्लो एरो से। स्टेप 5 क्या है, सर्च आउट द अननोन क्वांटिटी। क्या करना है हमें, अननोन क्वांटिटी को निकालना है। अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है, फ्लो रेट हो सकता है, कंपोजिशन एटसेट्रा हो सकता है। अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा आप सभी की नोट्स। तो अब पहला क्या है, वेरियस इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कैरिड आउट इन द केमिकल इंडस्ट्री। अगर दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ कैन बी मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शंस। मतलब हम मटेरियल बैलेंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो पहले हम स्टेप लिखेंगे, देन उसके बाद प्रोसेस लिखेंगे। प्रोसेस कितनी होती है हमारी, प्रोसेस 6 प्रकार की होती हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 प्रकार की प्रोसेस बताने वाला हूँ।
इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 प्रकार की प्रोसेस और बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, डिस्टिलेशन। दोस्तों अभी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, देन हिंदी की नोट्स के साथ बताऊंगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय पार्शियल वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। क्या कह रहा है दोस्तों, इस ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशन का इसलिए यूज करते हैं कि सेपरेशन कर सकें। सेपरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग अलग करना। सेपरेशन कर सकें कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर का कंपोनेंट का सेपरेशन कर सकें। किस चीज से? पार्शियल वेपराइजेशन से और कंडेंसेशन से। क्या करना है हमें? लिक्विड मिक्सचर का वो करना है, सेपरेशन करना है, उसको अलग करना है लिक्विड मिक्सचर को। आई थिंक दोस्तों इंग्लिश वाले सभी दोस्त हमारे समझ गए होंगे। ब्लॉक डायग्राम समझ लीजिए, दिया गया है। पहले क्या करते हैं, फीड जो भी प्रोडक्ट है उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालते हैं। जो डिस्टिलेट प्रोडक्ट है वो हमें ऊपर की साइड दिख रहा है, और जो बॉटम प्रोडक्ट है जो मुझे वहां से मिला है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू भी कह सकते हैं, RESIDUE, रेसिड्यू भी कह सकते हैं और बॉटम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या है दोस्तों? ओवरऑल मटेरियल बैलेंस यही है, फीड इक्वल टू डिस्टिलेट प्लस बॉटम प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में 2 लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को, क्या करते हैं, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में सेपरेशन पार्शियल वेपराइजेशन कंडेंसेशन के द्वारा होता है। डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट प्योर प्रोडक्ट देता है। इसका यूज़ इंडस्ट्री में 80% तक करते हैं। ये दोस्तों मैंने अभी आप सभी को बताया है ब्लॉक डायग्राम, डिस्टिलेशन, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों आप सभी का डिस्टिलेशन आपके सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा एवापोरेशन है। एवापोरेशन, दिस प्रोसेस यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। यह प्रोसेस किस में यूज होता है? केमिकल इंडस्ट्री में। फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक लिक्विड टू प्रोड्यूस अ थिक लिक्विड। जो कंसंट्रेशन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक लिक्विड। तो जो वीक लिक्विड का कंसंट्रेशन होता है उसे थिक लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों, इसलिए इसका यूज किया जाता है, एवापोरेशन का यूज वीक लिक्विड को थिक लिक्विड में बदलने के लिए। इट मे बी कैरिड आउट इन अ सिंगल और अ मल्टीपल एवापोरेशन सिस्टम। ये किस में हम कर सकते हैं? एक सिंगल और मल्टीपल एवापोरेशन सिस्टम में भी इसे किया जा सकता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम वीक लिक्विड को एवापोरेटर के अंदर डालते हैं, उसमें से क्या निकल के आता है, हमारा क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट। उसके बाद क्या निकल के आता है, वाटर एवापोरेटेड और कंसंट्रेटेड लिक्विड। तो हमें क्या चाहिए था इसमें से? थिक लिक्विड। तो वही कंसंट्रेशन लिक्विड जो होता है वही हमारा इसमें थिक लिक्विड होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या हो गया इसमें। वाटर एवापोरेटेड प्लस कंसंट्रेटेड प्लस क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल बैलेंस हो गया यहाँ से। आई थिंक दोस्तों इंग्लिश में आप सभी को एवापोरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे हिंदी में पढ़ते हैं। यह प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री में किसी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को वीक लिक्विड से थिक लिक्विड में कन्वर्ट करती है। यह प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री में किसी भी सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को वीक लिक्विड से थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। यही को मैं अभी इंग्लिश में बताया था। ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसको भी मैंने वहाँ पर अच्छे से समझा दिया था। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन।
absorption is used in the chemical industry for the recovery, removal of solvent, solute gas component from its mixture with another component gases called as inert gases with respect to absorption with the help of suitable liquid solvent in which the solute gas is absorbed. आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑपरेशन केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द रिकवरी रिमूवल ऑफ अ सॉल्यूट गैसेस कंपोनेंट। किस लिए यूज़ किया जाता है? रिकवरी और रिमूवल। किस चीज़ का रिमूवल होता है? सॉल्यूट गैसेस कंपोनेंट का फ्रॉम इट्स मिक्सचर। कहाँ से रिमूवल होता है? इसके मिक्सचर से विथ अनदर कंपोनेंट गैसेस। इसके मिक्सचर से इसका रिमूवल होता है। और किस चीज़ से होता है? कुछ अलग कंपोनेंट गैसेस से, जिसे हम कौन सी गैस कह सकते हैं? इनर्ट गैस कह सकते हैं। और इसका ब्लॉक डायग्राम दिया गया है दोस्तों। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से इसका हम रिमूवल करते हैं दोस्तों? इसको भी समझ लीजिए। एक सुटेबल लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है हमारा, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, इन विच द सोल्यूट गैस इज ऑब्जर्व। जिसके अंदर क्या होता है? हमारा सोल्यूट गैस ऑब्जर्व हो जाता है, सोख लेता है। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन, सॉरी दोस्तों, एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है एब्जॉर्प्शन का। यहाँ दिया गया है मटेरियल बैलेंस ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस एंट्री द टावर इक्वल टू इनर्ट गैस लीविंग द टावर। मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट अभी यहाँ पे आया हुआ है, जिस सॉल्वेंट से हम क्या करते हैं दोस्तों? जिस सॉल्वेंट से हम क्या करते हैं उसको अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, रिकवरी करते हैं मिक्सचर को। किस चीज़ का मिक्सचर का? सॉल्यूट मिक्सचर को जिस चीज़ से अलग करते हैं उस सॉल्वेंट को क्या मतलब, जो सॉल्वेंट हुआ है उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो क्या होता है वो? सॉल्यूट गैस इन लीन गैस प्लस सॉल्यूट गैस इन सॉल्वेंट लिविंग टावर। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों। ये तो बात हुई इंग्लिश की। हिंदी में क्या होता है? सेम ही होता है, बट आप सभी का बहुत ही ज़्यादा इशू आता है हिंदी लैंग्वेज का, तो हिंदी में देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यह प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री में तब यूज़ की जाती है जब किसी मिक्सचर से रिमूवेबल कंपोनेंट की रिकवरी की जाए। उस जगह पे क्या कर रहे थे हम? रिकवरी कर रहे थे। किस चीज़ की रिकवरी कर रहे थे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। सोल्यूट गैस की रिकवरी हो रही थी। किस चीज़ से रिकवरी हो रही थी? कुछ मिक्सचर से और कुछ कंपोनेंट ऑफ गैसेस से, जिसे हम इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। किसके द्वारा हम उसकी रिकवरी कर सकते थे? कुछ सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट के द्वारा। आई थिंक दोस्तों आप सभी को एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हिंदी में दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। बट दोस्तों अगर आपने इसके पहले का लेक्चर मिस किया है, स्कोप ऑफ एमईबी, तो वो 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक केमिकल टेक्नोलॉजी के सारे लेक्चर मिस किए हैं, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, केमिकल टेक्नोलॉजी के बस 3 ही लेक्चर बचे हुए हैं, बाकी पूरी बुक ख़त्म हो चुकी है। तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, और आपकी हो गई यहाँ पे एथेनॉल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, ये सारे मैंने करा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से जाके देखिए। और इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।